ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त कलयुग चल रहा है, जिसके चलते धीरे धीरे अनाचार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का समापन कितने साल बाद और कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहले सत्य युग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग के 4 युगों के सबसे निष्ठ माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफ़ी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस दौर में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु यानी कि देवता, जो कि सर्वश्रेष्ठ अपने आप में ही हैं, उन्होंने कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे। आज आपको बताते हैं कि कलयुग में कितने साल बीत चुके हैं और इस युग का अंत कब होगा। कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण के कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट है कि कलयुग में व्यक्ति की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। मिलने लगेंगे ऐसे संकेत, यानी कि भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बलोबल चारों ओर होगा। मनुष्य शास्त्रीय जीवन की जगह दार्शनिक जीवन के विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पुनर्जन्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजन बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। माना जाता है कि कलयुग लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और 4,32,000 वर्ष तक चलेगा। लेकिन अभी कलयुग कितना बाकी है, क्या इसे पूर्वानुमान करने का कोई तरीका है? तो आइए हम आपको इस वीडियो में कलयुग का अंत कैसे होगा, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताते हैं। वर्षों से कोई महर्षि, संत और ज्योतिषियों ने कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियां की हैं। इनमें से कुछ भविष्यवाणियां ज्योतिषीय गणनाओं और आधारित हैं, जबकि कुछ दिव्य अवगानों में और आधारित हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब अन्याय की वृद्धि होती है। तो भगवान अपना रूप धारण करते हैं और कलयुग का अंत होता है। इसलिए कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि कलयुग का अंत कब होगा। क्या यह एक धार्मिक विषय है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? इसका जवाब हो सकता है कलयुग का अंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। विज्ञान ने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह कलयुग के अंत की भविष्यवाणी करने में भूमिका निभा सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कलयुग का अंत मनुष्य के कर्म से होगा, जैसा जलवायु परिवर्तन और परमाणु युद्ध। दूसरे मानते हैं कि कलयुग का अंत मानवता के विकास और एक उच्च स्तर की चेतना की प्राप्ति के साथ किया जाएगा। शास्त्रों के माने तो कलयुग का अंत भगवान कल्कि अवतार द्वारा होगा, जो हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवतार है। इस अवतार को कलयुग के अंत के आने की भविष्यवाणी की गई है। भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में आएगा और उनकी अवतार लीला में उन्हें धर्म की रक्षा करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। इस अवतार के आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी। इसके अलावा कलयुग का अंत विभिन्न धर्मों और मतलाओं के अनुसार भी विभिन्न हो सकता है। हालांकि हिंदू धर्म में बल्कि अवतार के आगमन को कलयुग का अंत का निश्चय माना गया है। कलयुग
खत्म के संकेतों में हिंदू धर्म के पुराणों और भगवान पुराणों जैसे प्राचीन शास्त्रों द्वारा हम कुछ संकेत मिलते हैं। इन शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत दिए हुए हैं जो कलयुग के अंत का संकेत देते हैं, जैसे कि धर्म का लोप होना, अनैतिक व्यवहार और अधर्म का प्रचलन करना, हथियारों और हिंसा के विस्तार का प्रचलन, रोग और बीमारियों के फैलना, झूठे गुरुओं और फर्जी भगवान के उदय, मानव जीवन की अवधि का कम होना, प्राकृतिक आपदाओं और आपदाएं का विस्तार होना, प्राकृतिक संसाधनों और की खपत और पर्यावरण के नाश, हिंसा कलयुग के व्याप होती जाएंगी, युद्ध, दंगे और अन्य हिंसा सामान्य हो जाएंगी। धर्मांतर, लोग अन्य धर्मों के प्रति अहिंसू होते जाएंगे और धार्मिक विवाद अधिक बंड हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के अंत के संकेत माने जाते हैं। हालांकि कलयुग के अंत में सटीक समय एक रहस्य है। विक्रम समुद्र के अनुसार ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि कलयुग की अवधि 4,32,000 सालों तक होगी। इसके अनुसार वर्तमान में हम कलयुग के 5,122 वर्ष पूरे कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में इस विषय की विस्तार चर्चा की गई है। वहाँ कहा गया है कि कलयुग का अंत 4,27,000 वर्षों में होगा। कल की अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है, जिसे कलयुग के अंत में पृथ्वी पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। वहाँ एक सफेद घोड़े पर सवार और उनके हाथ में एक ज्वालामुखी तलवार लेकर दिखाई देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दुनिया दृष्टि और असुरक्षा से भर जाएगी, तब कल की भगवान पृथ्वी पर आएंगे। वह दुष्टता को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर धर्म या न्याय को पुनः स्थापित करेंगे। इस तरह हमने जाना कि कलयुग की अवधि 4,32,000 तक वर्ष की मानी जाती है, जिसमें हमने पहले से लगभग 5,000 से अधिक वर्ष बिता दिए हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन से समाप्त होगा, जबकि विज्ञान यह मानता है कि कलयुग का अंत मानव द्वारा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से होगा। कलयुग का अंत हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वास और श्रद्धा का विषय है। वैसे आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसे ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और यह सब कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल ऐश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह गया है। कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईर्ष्या पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार कर फिर उससे सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत? आइए जानते हैं। 3,102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन क्या हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होता है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल तक लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि अभी 3,102 जमा 2016 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग के बराबर होते हैं। वहीं त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 तक वर्ष जाते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों में छोटा युग है। यहाँ 1 द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं 1 त्रेता युग में 36,000 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आ जाते हैं।
इस क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, मिलकर एक महायुग बनाते हैं। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना भी बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपकी क्या राय है कलयुग के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।